इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसमें हुकूमत ने जो फैसला किया फॉरेन फंडिंग केस को लेके कि 80 दिनों तहकीकात की जाएंगी, इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक बात मैं आपको बता दूं इस पर तबसरा करने से पहले, वो ये है कि मैंने उन्हें तारीख से कोई 2-3 मिसालें दी कि एक लीडर पॉपुलर होता है, उसके हक़ में बड़ी वेव होती है, इसके बावजूद वो साजिशों का शिकार हो जाता है। वो टीम का मसला तो था ही, ज़ाहिर है वो तो बार बार पॉइंट आउट किया जाता है कि टीम अच्छी होनी चाहिए और उसको जितना पोलाइटली कहा जा सकता था मगर पूरी तरह जामे तौर पर उनसे कहा गया। तो एक उन्हें मैंने कहा कि देखिए माओ ज़ेडुंग जो था वो इमोशनली कोई बहुत स्टेबल आदमी नहीं था, करिश्मेटिक बहुत था, पॉपुलर बहुत था, गैर मुतनाज़ा वो लीडर था, लेकिन वो कभी एतदाल पसंदों की तरफ माइल हो जाता था, कभी इंतहा पसंदों की तरफ माइल हो जाता था। अच्छा, तो चू एंड लाई सिचुएशन को संभालता था जिसमें बहुत तहम्मुल था, बहुत एतदाल था और जो सिर्फ कम्युनिज्म का कायल नहीं था, कन्फ्यूशियनिज्म का भी कायल था, जो अखलाकी तौर पर बड़ा मजबूत था और जो मुतअद्दिद ज़ुबानें जानता था और हर एक के साथ निभा कर सकता था। मौजूद उनका हाल तो ये था कि कमरे में चीज़ें बिखरी रहती थी, उसकी कोई तरतीब कायम नहीं कर सकता था और वो जो उसने सकाफती इनकलाब बर्पा किया तो एक तबाही आई और 3 दिन तक तो उसके घर चू एंड लाई के घर के गिर्द भी घेरा डाले रखा गया। तो इसके लिहाजा ये ज़रूरी नहीं होता और माओ ज़ेडुंग के ज़माने में कोई इक़्तिसादी तरक्की नहीं हुई, वो जो बुनियादें फराहम की वो चू एंड लाई ने की, यानी अमेरिका के साथ ब्रेक थ्रू हुआ, उसके नतीजे में वो माहौल पैदा हुआ जिसमें मुल्क से भागे हुए चीनी जो हैं जिनके पास बहुत सरमाया था वो इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, डेंग शाओपिंग ने को बचाता रहा चू एंड लाई और उसके नतीजे में इनकलाब। इसी तरह हिकमत यार बहुत पॉपुलर था, वाहिद लीडर था जो अफ़गानिस्तान के सिर्फ पश्तून बेल्ट का हीरो नहीं था बल्कि शमाल में भी उसके असरात बड़े गहरे थे। वो शमाल का रहने वाला था, उसने अपने बच्चों की शादियाँ जो शमाल में की थी, ख़ानदान ताल्लुक़ ही शमाल से रखता था, कुंदुज से। इमाम साहब उसके गाँव का नाम है। अच्छा, वो एक से ज़्यादा फ्रंट उसने खोल लिए और यही उसकी नाकामी का सबब बना, ऐसी लड़ाई जो है उसको फैला दिया। इसी तरह बिन बिल्ला जो है वो कायद आज़म की तरह था, अलजायर में जंग आज़ादी का हीरो था और लेकिन वो तो खैर सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया भी नहीं था, वहाँ मीडिया आज़ाद भी नहीं था, लेकिन ये कि जब वो तवील अरसा जेल में रहा तो फिर उसका नतीजा क्या, तो मैंने उनसे साफ अल्फाज में ये कहा, सिर्फ ये याद कराने के लिए, ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिसी भी यही है कि बुज़दिली का दर्स तो किसी को नहीं दिया जा सकता, ना खौफ में फ़ैसले हो सकते हैं, लेकिन आखिरी दर्जे की एहतियात और हिकमत इख्तियार की जाती है। अफसोस उस वक्त मुझे मिसाल नहीं याद आई जो मैं अब अर्ज़ करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का जाने का जब फ़ैसला किया, उसको फ़तह करने का, तो इतना एहतमाम किया राजदारी का कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो रास्ते के कबाइल से मुआहदे किए, दूसरा आप ये देखें कि ये 550 किलोमीटर का फ़ासला उन्होंने तय किया, 10,000 आदमी, उन्हें 10,000 आदमी सहरा में चल रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो राजदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया राजदारी से काम लो। ये तो खैर कल मुझे याद नहीं आया, वरना मैं उस वक्त उनसे कहता। बहरहाल वो सुनते ही हैं, बात उन तक पहुंच ही जाती है। फिर ये है कि वो जब मैं वापस आ चुका तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। मैं एक उन्हें बताना चाहता था, एक दोस्त हैं जो वेलफेयर के कामों में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, उसका नंबर देना चाहता, टेलीफोन बाहर पड़ा था, तो उन्होंने कहा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो वो मैंने उनसे कहा निमल कॉलेज के लिए आपको अगर रुपया चाहिए हो या शौकत खानम के लिए कभी क्राइसिस हो तो बताइएगा। तो फलां साहब हैं और वो जाएं जब लाहौर तो उनसे मिल भी लें। अच्छा, तो एक ये बात हुई ज़रूरी, और बाकी जो है वो मैंने उनसे कहा कि एहतियात। फिर मैं बाहर निकला तो शेख रशीद साहब आ रहे थे, उनसे तो खैर कोई ख़ास बात नहीं हुई, कुछ घबराए हुए से लगते थे या जल्दी में थे। असद उमर साहब मिल गए। असद उमर साहब को भी मैंने कहा ये बात याद रखें, खौफ और बुज़दिली नहीं मगर एडवेंचरिज्म भी नहीं, एहतियात आखिरी हद तक। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब ये रिस्क तो लेना पड़ता है। मैंने कहा रिस्क लेने से कौन रोकता है आपको? हाँ, ठीक है, आप रिस्क लें और हुकूमत नहीं भी बनती तो ना बने, मगर उसूलों पे तो चले ना। सही, उसूलों पे तो चले, अपना जो आप कर सकते हैं। असल में तो इंसान के बस में सिर्फ कोशिश ही है। सही है। फॉरेन फंडिंग केस, जो इंतकामी कार्रवाइयों का ये है
एक तो 10 साल का रिकॉर्ड अब FBI भी कर रही है और FIA भी कर रही है जमा। फॉरेन जो भी बाहर से उन्हें एहतियात मिले, और उसमें कोई मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं है, सिर्फ अमेरिका और बरतानिया नहीं है, उसमें मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, उसमें फिनलैंड तक है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, उसमें नॉर्वे है। वो हर जगह से मालूमात जमा की जाएंगी। 4 जो मुलाजम थे तहरीक इंसाफ के हेड ऑफिस में जो थे, ताहिर मसलन ऑपरेटर है, और उनके सारे अकाउंट्स जो हैं उसके स्टेट बैंक से तफसीलात जमा की जाएंगी। ठीक है। फिर ये है कि इमरान खान साहब की ज़ाती जायदाद जहाँ कहीं दुनिया भर में उसका सुराग लगाने की कोशिश की जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी दुनिया में कहीं कोई जायदाद हो सकती है। बहरहाल यहाँ जो जायदाद है उनकी, एक तो लाहौर में उनके नाना की ज़मीन है जो कुछ अर्सा पहले तक तो तकसीम नहीं हुई थी, वह ये मुश्तरका ही खाता था। उनके वालिद की ज़मीन है लिया में, और भी कुछ होंगे, ये बाकी तो है, ये अपना जहाँ वो रहते हैं बनी गाला में आमदन के ज़राए, वो सारा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा, एक एक चीज़। अच्छा, यानी भूसे के ढेर में अगर कोई सुइयाँ हैं तो वो तलाश करने की कोशिश होगी। तो वो उसके लिए तुले हुए हैं। और राना सनाउल्लाह जिन पे बहुत रिजर्वेशंस थी बनाने की, उन्हें वज़ीर दाखिला उनकी अपनी पार्टी में, अच्छा, तो वो तो आपको पता है ना कि कहते हैं कि गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार क्या, खाक करेंगे उसको, गिरफ्तार करेंगे तो चीज़ें इनके हाथ से निकल जाएंगी। और बाकी ये है कि गवर्नर वो है डटा हुआ है, अजीब बात है, पंजाब के गवर्नर, उसने कहा कि भाई जज के खिलाफ रेफरेंस भी भेजा जाएगा, बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और जनाब ये अपना जो वज़ीर आला है जो है गैर कानूनी है, हमजा शहबाज, तो उस पर जवाब किसने दिया, ज़रा गौर फरमाइए। तलाल चौधरी ने कि एक हवालदार और 4 सिपाही तो उसे उठा के बाहर फेंक दें। ये जो एक दूसरे को उठा के बाहर फेंकना है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा। और तलाल चौधरी जैसे लोगों से अगर आप बयान दिलवाएंगे, और उधर मैं कहूँगा शहबाज गिल साहब को अल्लाह ताला सेहत दे कि अगर आप इस तरह के लोगों को अपना तर्जमान मुकर्रर करेंगे तो उससे कशीदगी इतनी बढ़ जाएगी कि चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी, किसी के हाथ में नहीं रहेंगी। और मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता सकता हूँ कि पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकती। पुलिस है कितनी सारे मुल्क में, और फिर ये है कि फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ेगी। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि इसकी तैयारी कर ली गई है। यानी ये तो नहीं होगा कि मार्शल्ला लगेगा, मार्शल्ला के लिए तो हालात साजगार ही नहीं है ना, लगाना चाहते हैं वो मार्शल्ला, लेकिन ये फिर अमन व अमान के लिए फ़ौज आएगी मैदान में। तो उससे पहले इन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए और आग नहीं उगलनी चाहिए। आग से खेल रहे हैं, और एक फरीक नहीं कई फरीक खेल रहे हैं। सही है, आग से खेलने में कई लोग इसमें जल जाएंगे। और उस सबसे जो इम्पोर्टेंट इस मामले में वो तौहीन मजहब के जो केसेस का अंदराज हुआ है, जो सऊदी गवर्नमेंट का नुकसान होगा। सबसे अहम बात ये है सऊदी गवर्नमेंट ने क्या इन्वेस्टिगेशंस जो शेख साहब के भांजे के हवाले से भी चीजें सामने आ रही थी। अच्छा, वो देखिए, वो तो शेख रशीद ये कहते हैं कि मेरा भतीजा तो शेख रशीद कहते हैं वहाँ मौजूद ही नहीं था सिरे से। अच्छा, दूसरा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको इनकरेज नहीं कर रही है। वो ये कह रहे हैं, वो 2 बातें कह रहे हैं। इस पे भी उन्होंने इनको डिस्करेज किया है कि ये काम न करें, ये रिलीजियस कार्ड न खेलें। इनके अपने हामी भी जो खैर खा हैं वो इन्हें समझा रहे हैं कि ये रिलीजियस कार्ड न खेलें, ये बड़ा तबाहकुन साबित होगा। इससे पाकिस्तान का इमेज भी मुतासर होगा सारी दुनिया में। सही। और दूसरा ये है कि वो NRO के सिलसिले में भी इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज ये है शहबाज शरीफ साहब को कि ये NRO में ताजील न करें। तो उनको बुला लें, नवाज शरीफ साहब को, और जो सब जितने लोग हैं सबकी माफ़ी हो जाए। मुकदमात को मेरा ख्याल है मुअल्लक रखा जाएगा। इसमें ताजील करेंगे तो इसका सारा फ़ायदा इमरान खान को पहुँचेगा। ये मशवरा उन्हें दे दिया गया है। अच्छा, ठीक है। फॉरेन फंडिंग का जो हिसाब किताब है वो सिर्फ PTI का होगा या बाकी जमातों से भी कुछ लिया जाएगा हिसाब आनुर साहब? बाकी तो सारे नेक पाक हैं, मौलाना फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग वाले। ये तो आपको पता है कि फरिश्ता सिफत लोग हैं, इनसे क्या हिसाब लेने की ज़रूरत है। चलिए, हिसाब तो इमरान खान से लिया जाएगा। जो हुकूमत में होते हैं उनसे भी कभी हिसाब लिया जाता है। हिसाब तो इमरान खान का होगा। और हज़रत आदम से लेके अब तक जितने जराइम हैं सब की तहकीक की जाएगी।
कि काबिल ने जो कत्ल किया था अपने भाई को, उसमें भी कहीं मुमकिन है इमरान खान का मुलव्वस होना का कोई सबूत मिल जाए। वो तो जब ये सिलसिला शुरू होता है, चौधरी ज़हूरुल्लाह पे भैंस चोरी का मुकदमा बना दिया था भुट्टो साहब ने, और एक और मुकदमा बनाया था कि वो उन्होंने वो जो अपना टैक्स वसूल किया जाता है, उस वक्त बहुत थोड़ा सा टैक्स होता था, कहीं कहीं होता था वो, और मेरा ख्याल है वो चुंगी का होता था, ये तो था नहीं, सड़कों पे तो टैक्स नहीं था। तो जेलम के पुल पे जो चौकी थी उस पर हमला करके चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब पैसे लूट के ले गए। चौधरी ज़हूरुल्लाह जो पैसे बांटा करते थे, तो ये इल्ज़ाम लगा जिनका सारा दिन काम ही नहीं था, 200 रुपये किसी को 400, जो बड़ी रकम होती थी उस वक्त गरीबों में बांटते रहते थे, और उनकी साहबजादी ने फिर इसको इनहेरिट किया है।